पत्नी के गुजर जाने के 15 दिन बाद घर फिर उसी पुराने सन्नाटे में डूब गया था। वहीं दीवारें, वहीं खिड़कियां, वहीं बिखरी यादें। सिर्फ एक कमी थी, उसकी हंसी। जब आखिरी रिश्तेदार ने भी दरवाज़ा बंद किया और कदमों की आखिरी आहट दूर में खो गई, तभी वो अकेला बैठा था, ठंडी चाय और फटी हुई सांसों के बीच। दिल जैसे खुद से पूछ रहा था, अब आगे क्या? उसी भरे खाली कमरे में अलमारी खोलते वक्त कागजों के बीच एक पुरानी सी गंध उभरी, मोगरे और उसके स्पर्श की मिली जुली सुगंध। और फिर उसे मिला एक पत्र। कागज पर लिखी पहली पंक्ति ने ही उसे तोड़ दिया, मेरे जीवन साथी। उसके हाथ कांप गए। ये वही लिखावट थी जिससे कभी खरीदारी की लिस्ट बनती थी तो कभी बच्चों के टिफिन नोट। लेकिन इस बार ये लिखावट आखिरी बार उसके लिए बोल रही थी। पत्र में लिखा था, जब ये खत तुम्हारे हाथ में आएगा, मैं शायद किसी और आकाश के हिस्से में रहूंगी। मुझे जाने का डर था, पर उससे ज़्यादा डर इस बात का कि तुम मेरे बिना कैसे जी पाओगे। डॉक्टर ने कुछ नहीं कहा, पर तुम्हारे चीखते हुए सन्नाटे ने सब बता दिया था। मैंने तुम्हारी हर रात सुनी है, जब तुम मेरी औषधियों के बिल छुपाकर रोते थे और फिर सुबह मेरी हथेली पकड़कर मुस्कुराते थे, मानो कुछ हुआ ही ना हो। तुमने मुझे जीना सिखाया और अब मैं तुम्हें मेरे बिना जीना सिखाना चाहती हूँ। फिर उसने पढ़ा, मुझे पता है मेरी बीमारी ने सिर्फ मुझे नहीं मारा, उसने तुम्हारे सपने, तुम्हारी हंसी और तुम्हारे अंदर के बच्चे को भी चुप कर दिया। आखिरी दिनों में मैंने अक्सर सोचा, किस गुनाह की ये सज़ा है कि मैं तुम्हें दुनिया के बीच अकेला छोड़ रही हूँ। तुम हमेशा कहते थे, तुम चली गई तो मैं भी टूट जाऊँगा। पर सुनो, अब टूटना मत, क्योंकि तुम टूटोगे तो बच्चों की दुनिया बिखर जाएगी। और अगर तुम मुस्कुराओगे तो उन्हें लगेगा कि मम्मी कहीं गई नहीं, बस हवा बनकर साथ चलती रहती है। पत्र आगे और भारी हो गया। मुझे पता है अब तुम्हें समय पर खाना पसंद नहीं आएगा, तुम दवाई भी टालोगे, पर मेरे जाने के बाद यदि पहला ख्याल किसी को होना चाहिए तो वो तुम खुद हो। मैं नहीं चाहती कि बच्चे अनाथ हो जाएं, जबकि उनका पिता अभी जिंदा है। और हाँ, कभी कभी मेरी पसंद की पीली साड़ी को गले लगाकर रो लेना, पर रोकर उठ जाना, क्योंकि मैं आंसुओं में नहीं, तुम्हारी मुस्कान में ज़्यादा खूबसूरत लगती हूँ। आखिरी पंक्तियाँ इतनी भारी थी कि वो ज़ोर से पढ़ भी ना सका। आज रात अगर तारे कुछ ज़्यादा चमकते दिखें तो समझना मैं उनमें से ही कोई हूँ। जब भी बहुत अकेला महसूस करना, बस आसमान की ओर देखना, मैं वहीं कहीं तुम्हारे नाम की रोशनी लेकर बैठी रहूँगी। अलविदा नहीं लिखूँगी, क्योंकि हम दो लोग कभी अलग हुए ही नहीं। तुम्हारी सांसें चलती रहेंगी तो मैं हर धड़कन में जिंदा रहूँगी। पत्र खत्म हो गया, पर उसका संसार फिर से उसी जगह लौट आया जहाँ उसने उसे आखिरी बार सांस लेते देखा था। अब वो सिर्फ याद नहीं थी, वो उसकी परछाई बन गई थी। जहाँ भी चलता उसके साथ चलती, जहाँ भी रुकता उसके बगल में बैठ जाती। कभी कभी प्यार शरीर छोड़ देता है, पर आत्मा पकड़ कर रखता है, कायनात भर मजबूती से। और वो समझ गया, सच्चा प्यार कभी मरता नहीं, बस रूप बदलकर हमेशा साथ चलता रहता है। अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई हो तो उसे औरों से ज़रूर बांटिए, क्योंकि हो सकता है किसी और के आंसू भी इन शब्दों में पनाह पा लें।